खुद को बहुत बड़े अम्बेडकरवादी और मान्यवर कांशीराम साहब का मिशनरी बताने वाले नालायकों को एक बार मान्यवर कांशीराम साहब की ये भी 2 मिनट का वीडियो सुन लेनी चाहिए। चलिए साथियों, देश के सबसे बड़े प्रदेश को संभालकर मैं समझता हूं कि मायावती हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर रही है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, उत्तर प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक, देश के हर प्रदेश में मुझे चुनाव लड़ाने का काम करना है। बहुजन समाज को तैयार करके चुनाव लड़ाकर 272 लोकसभा के मेंबर जिताने का काम मुझे करना है। और इस काम में करने के लिए मैं देश भर में मारा फिरता हूं। तो जहां भी जाता हूं, जहां भी आपसे मिलता हूं, तो आप लोग भी मेरे इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे सहयोग देने की कोशिश करेंगे। और मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में मुझे सहयोग दिया है उसकी सराहना करते हुए, उत्तर प्रदेश के बाद 4-5 सूबों में पार्टी को मान्यता हासिल करके तो जो हम बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना सके हैं, उसमें भी मायावती का बड़ा भारी हाथ है। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाल के रखा, मैं दूसरे प्रदेशों में गया, उनको तैयार किया। और उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से वो मुझे सहयोग देते रहे हैं, उसी तरह से वो मायावती को सहयोग देते रहेंगे। और आर्यावर्ता में, गंगा जमुना की धरती में, ऋषि मुनियों की धरती में शूद्र अति शूद्र समाज की पार्टी को वो 1 नंबर की पार्टी बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। जिसमें वो बहन मायावती जी को महत्व बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनका टारगेट 272 लोकसभा सीट जिताने का है और देश भर में उपचुनाव बीएसपी को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ाते थे, ना कि किसी दूसरे दल को हराने या जिताने के लिए चुनाव लड़ते थे। गठबंधन का दौर वाजपेयी के समय भी था, अनेकों दल मिलकर चुनाव लड़ते थे। उससे पहले 1977 वाले दौर में भी लड़ी। और अगर आज मान्यवर कांशीराम साहब जिंदा होते तो ये जो दलित अल्ट्रा क्रांतिकारी बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, वो सभी लोग मान्यवर कांशीराम साहब को भाजपा का दलाल कह रहे होते हैं। यकीन ना हो तो फफूद राज और बेसराम जैसों का इतिहास उठा के देख लो, सबका अम्बेडकरवाद समझ में आ जाएगा।